नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मलेशिया का ट्रिप बहुत अच्छा रहा। मलेशिया से हमें ऑब्वियसली सिंगापुर की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है और यहाँ से मलेशिया ऑफिस पहले से ही मेरा प्लान था कि पहले मैं पोलैंड को स्ट्रॉन्ग करूँगा, उसके बाद मलेशिया के बाद मतलब पोलैंड के स्ट्रॉन्ग होने के बाद मैं बाकी चीज़ों को फोकस करूँगा, खासतौर से सिंगापुर के ऊपर। सिंगापुर हम लोगों ने पिछले 3 महीने में बिल्कुल फोकस नहीं किया है और अभी हम 3 से 4 महीना हो गए तब से हमने बिल्कुल फोकस नहीं किया। अभी हम लोग सिंगापुर के ऊपर बिल्कुल वैसे ही फोकस करने वाले हैं जैसा कि हमने बहुत पहले किया था। आपको शायद आइडिया होगा कि 2021 में जब मैं सिंगापुर का ट्रैवल किया था, लगभग 1 महीने से ज़्यादा रुका था वहाँ पे और उसके बाद 2022 में 2021 दिसंबर की बात है, 2021 दिसंबर से लेकर 2022 जनवरी तक मैं सिंगापुर में ही था। उस पीरियड में सिंगापुर में इतना काम हुआ था कि एक प्रकार से 2022 हमारे लिए गोल्डन ईयर था और मैक्सिमम फ़्लाइट्स हमारे, चाहे वो पोलैंड की हो या फिर मलेशिया की हो या फिर सिंगापुर की हो, सारी फ़्लाइट जो होती है वो मैक्सिमम 2022 में हुई थी। तो अभी वही हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, उससे बेटर होने वाली है क्योंकि अभी इस टाइम पर सिंगापुर की रिक्वायरमेंट बहुत सारी आने वाली हैं। सिंगापुर चूँकि मलेशिया के पास में ही है और हमारी टीम जो मलेशिया की टीम है वो सिंगापुर के क्लाइंट से प्रॉपर तरीके से मिल सकती है, कोऑर्डिनेट कर सकती है, जो भी चीज़ें होंगी वो प्रॉपर तरीके से हो सकती है। और ऑब्वियसली अगर जैसे कोई भी काम होता है उसमें प्रॉपर कम्युनिकेशन होता रहता है तो कोई काम बिगड़ता नहीं है, स्मूथ हो रहता है। और क्लाइंट जनरली क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स, इतना पास्ट में काफ़ी अनुभव हो चुका है, बहुत सारे क्लाइंट्स अपने बेनिफिट के लिए तो काम करते हैं, हमारे बेनिफिट के लिए बहुत कम सोचते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे क्लाइंट की आवश्यकता है जो हमारे बेनिफिट के बारे में भी सोचें। चूँकि हम काम करते हैं रिजल्ट के साथ साथ में हमें स्टेबिलिटी भी चाहिए। तो क्लाइंट्स जो हमारे कैंडिडेट के बारे में, खासतौर से उनके वर्क के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के बारे में प्रॉपर प्लान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और यही चीज़ के लिए थोड़ा सा हर क्लाइंट के साथ में काम नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमारी टीम फ्रीक्वेंटली उनसे मिल सकती है और अभी इस टाइम पर हमारे पास पिछली तुलना में डबल क्लाइंट्स हो चुके हैं। बहुत जल्दी आपको सिंगापुर का वीडियो मिलेगा और सिंगापुर से हम लोग इस चीज़ को रिपीट करने वाले हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लंबे टाइम से हम इस पर काम कर रहे थे और अभी चूँकि ये जो राइट समय आ गया क्योंकि पोलैंड का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। पोलैंड का जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है और बहुत जल्दी आपको गूगल पे मिलेगा। इसीलिए अब हम पूरी तरह से फोकस कर सकते हैं सिंगापुर मलेशिया के ऊपर। सिंगापुर मलेशिया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिर मैं ट्रैवल कर जाऊँगा यूरोप के लिए। अब क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि हमने एक कमिटमेंट किया हुआ है पहले से, पहले मलेशिया के प्लांटेशन का इंटरव्यू होगा, क्लाइंट इंटरव्यू, उसके बाद ही मेरा यूरोप ट्रैवल होगा क्योंकि हमारे लिए सभी कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट है, सभी क्लाइंट इंपॉर्टेंट है। और इसी पीरियड में हम लोग सिंगापुर के लिए भी पूरी तरह से फोकस करेंगे, सिंगापुर का काम स्ट्रॉन्ग कर देंगे और फिर बाद में निश्चिंत होकर मैं पूरा का पूरा फोकस का जो मैक्सिमम पार्ट है वो यूरोप में कर सकता हूँ मैं। तो अभी जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास में इस टाइम पर जो फिश कटर की रिक्वायरमेंट है, इसमें सैलरी जो है, सैलरी देखा जाए तो एक प्रकार से सैलरी काफ़ी अच्छी है, 1600 से स्टार्ट हो जाती है और ये सैलरी 1600 से 2000 के बीच में रहती है। लेकिन जो कमाने वाले लोगों में लगभग 3-3 हज़ार तक भी कमाते हैं। इसमें एकोमोडेशन भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी इजी रिक्वायरमेंट है, इसमें कुछ खास डिमांड नहीं होती है, वर्किंग वीडियो की रिक्वायरमेंट रहेगी। कोई भी कैंडिडेट जो सिंगापुर के लिए कंफर्टेबल है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू होगा, इंग्लिश आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सो उम्मीद करते हैं वाली इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों मैं क्लास में एक को शेयर कर सकते हैं जिसके जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।